सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि यह प्रातः काल स्नान नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे, बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ से ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वार्थी गतियोपच माँ स्मृतु पुंडरीकाक्षा स्वब्रह्मण शुचि, यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़कें। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरितालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर की पूजा का संकल्प कर जल भूमि पर छोड़ दें। तदंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में विपत्र ले परिपर धारण की सुवर्ण की सहन कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिष्ट कर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदर की मासा कलेश में धारणा की हुई थी दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई उमा महेश्वर की मूर्ति पर वित्त पर चढ़ावें। तत्पश्चात हाथ में बल उमा महेश्वर का आह्वान पूर्वक आसन प्रदान कर खाद्य अचान प्रमच्चामृत शुद्ध मकर स्नान कराकर वस्त्र उपवित पार्वती को पंचुकी धारण करावें। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत्र लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ावें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वरी के चरणों में समर्पित करें। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति के हाथ में प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक हे देवी, आप मुझे पुत्र एवं संदर्भ से मनोरथों को पूर्ण करें, इस प्रकार का कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करें। तदंतर हाथ में जल लेकर अत्र सुवर्ण पात्र से वस्त्र पर दक्षिणाम वायन गौरी विपावर बदमी न पीते सौभाग्यम वर्ण कबाय सर्वसमुद्रे गौरी दक्षिणे गृहस्थने बयानम च दमहाम है। इन श्लोकों को पढ़कर संकल्प पूर्वक सौभाग्यमान सुहाग पिटारी ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा किसी अन्य के रूप में सुने। सूत जी ने कहा था कि सोमकादि मणिहर्षि मदर के फूलों से ये केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा पुण्यमाला में सुभूषित शिव जी को जो दिगंबर रूप रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं कैलाश पर्वत में रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आज आप मुझे पूरे गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फल दामिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्ण जन्म में ऐसा कौन सा तप दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। कहाँ रखा? शिव जी ने कहा, हे देवी, तब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अतः तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं के चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वश्रेष्ठ उसी प्राचीन व्रत का तुमसे कथन करता हूँ तथा उसमें स्थिर रूप से सुनो। पार्वती, पूर्व काल से जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण मैं तुमसे इस व्रत को स्पष्ट करके बताता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुशासन करने से त्रिविध ताप, दैविक, जैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती है। हे देवी, पूर्व काल से इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था तथा उस पूर्व वृत्तांत का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती जी ने कहा था, उस पर्वत की चोटी स्फटिक, बिलौर नामक एवं विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुभूषित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उनकी नदियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निदान होता रहता है। हे पार्वती, तुमसे अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक अवधि नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था।
तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रबल घाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भींग कर मेरी तपस्या निराधार की है, उसके इस उम्र तक को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए और ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वह वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे में ब्रह्मदेव नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उस मुनि श्रेष्ठ के अर्घ्य पद आसन आदि देकर पूजा। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रिय, आप अपने आने का कारण तो बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्यात्र को किसी योग्य पुरुष के रूप में ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देशों में वासुदेव से बढ़कर कोई देव नहीं है, इसलिए मेरा भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमालय द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी स्थान से अंदर होकर शंख चक्र आदा पदाधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा है कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कर रखा है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अपना विपलाप करने लगी। तुम्हें रुदन देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण तो बताओ। यही निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों के साथ इस तरह का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात को सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी घनघोर जंगल में चलेंगे जहां पर तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्राचन कर तुम अपने सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने आसपास के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, तुम्हारा कहीं भी पता न चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं न किसी दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़ गए और नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उसने विष्णु के रूप में पुत्री के विवाह का वचन दिया था। इस पर मैं उपहास कर पात्र बनूंगा। इसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संगे शून्य होते ही सभी लोग समीप एकत्रित होकर पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण तो बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया है, अथवा सिंह बाघ आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया है, क्योंकि यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर होते हुए तुम अपने पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा था। उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालकुमयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आदि जब तुमने उस रात्रि में जागरण कर गीत व्याधि के साथ मेरा भक्ति पूजन किया, हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई इस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल उठा और तुम अपने सखियों के साथ ही उस समय वहां जा पहुंचा। मैं तुमसे कहा, हे ब्राह्मणे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपने इस इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में यदि तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त हों, तथा अर्थास्तु कहा, कहकर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए।
मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता न चल सका। अब तुम्हें निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट जाकर उन्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि इस प्रकार घनघोर जंगल में किस प्रकार तुम पहुंची। पिता की इस बात को तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैंने अपना शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया था। इसी कारण रुद्र होकर मैं अपने सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण जंगल में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर से ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथा अस्तु कहा और तुम्हें अपने घर वापस लेकर चले गए। घर पहुंचने पर तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपने सखियों के द्वारा इस हरण की गई, इसी से व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के निवारण का निरूपण तो कर दीजिए, इसके बाद विधान एवं महात्मा का वर्णन भी तो कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा व्रत को पहले किसने किया था वह भी तो बताइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का स्वभावदायक है। सर्वश्रेष्ठ केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर उस मंडप को विधि पूर्वक वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करना चाहिए। इसके बाद पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख में मृदंग आदि बाजों की बजा कर इसमें सुगंधित पुष्पों, नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उसी दिन रात्रि में जागरण करके ऋतु की सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। पूजा अनुसार नारियल तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति रूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि रूपणी प्रस्तुति रूप शिव की कांता पार्वती को भी मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी जन्मजय शिवरूप कल्पदायकी शिव रूपे शिवे, शिवरूप तथा शिवा के निमित्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगदात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे शिववाहिनी, जब तक भाव से मेरा त्राण है। हे माहेश्वरी, यदि आप संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातोधरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरी साथ तुमसे तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा धन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर भूसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देना चाहिए। यदि सौभाग्यवर्धनी पुनित कथा को अपने पति के रूप में श्रवण करने से नारियों को महान फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहरण कर लेती है उससे जन्म तक संतानहीनता तथा विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती है वह दरिद्र, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा, झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है तथा नरकवास करके दुखी होती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे शुक्री, दुग्ध पान से सर्पणी, जल का पान करने से जोंक तथा मछली, मिष्ठान श्रवण करने से चींटी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की सामग्रियों पर नारियों को चाहिए वे चांदी, सोने, तांबे तथा सभी अभाव में बांस की डलिया में भी वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि को व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सामुच्य मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं सैकड़ों बाजने यज्ञ करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया है जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत का फल का वर्णन सर्वदा अकथनीय है।
इस व्रत के उद्यापन करने वाली स्त्री को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूर्व की मुख करके आसन ग्रहण करके दाहिने हाथ के नामिका अंगुली में पहनकर वस्त्रों को सूचित करना चाहिए। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का वर्णन करना चाहिए। एक कलश पर चांदी की सीवी तथा दूसरे पर स्वर्ण की गौरी एवं प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देकर हवन की सामग्री में काला तिल, यज्ञ और घृत सम्मिलित होना चाहिए। हवन में अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर अग्नि में प्रवेश कर हवन कर देना चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात 16 सौभाग्य पिटारी बांस की बनी हुई डलिया में पकवान भरकर दक्षिणा के 12 को दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो सभी ब्राह्मणों को एक एक वस्त्र भी प्रदान करना चाहिए। यदि गाय दें तो और भी अच्छा होता है। तदनंतर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें तांबूल और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए।